है, चक्कर क्या है ये? गानों की बात मत करो, मेरे दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी करो। गुड इवनिंग आरुषि। बेटा तुम लेट हो गई, बहुत ही फालतू की बात हो रही थी, तुमने मिस कर दी। तान्या इज ऑल्सो हियर। हेलो तान्या। तान्या तुम्हारे दांत ठीक है अब? तान्या आई है या चली गई है? किसकी दांत में थी मैम? तान्या, तान्या दांत ठीक है बेटा तुम्हारे अब? वो मैम मैं मुझे बोल रहा था तमन्ना नहीं का। नहीं, ये तान्या से ही पूछ रही हूँ। तान्या तुम्हारे दांत ठीक है? मैम वो दूसरी वाली है। हाँ नहीं, तू बोल नहीं रही थी ना इतने दिनों से, मुझे लगा दांत खराब है। नो। ये ट्रस्ट करना था मुझे। और वो जिसके बेचारी के सच्ची में दांत खराब थे, अक्ल दांत खराब थी ना तुम्हारी? क्यों यो मैम? अक्ल आ गई अब? पे गई थी। अब आ गई। बेटा अब अक्ल ठीक है? क्यों मैम? मैम मैं ट्रिप पे गई थी कहाँ गई थी? जयपुर। अक्ल लाने के लिए, तब भी नहीं आई? ओ नो मैम। बेटा, कहाँ से दांतों से जयपुर आ गया मुझे नहीं पता। इधर आ जा। रुको, मैं तेरे को टॉर्चर करती हूँ, इधर आ, कॉर्डेट पढ़ाती हूँ। फाइलम कॉर्डेटा, जिसके पास है नोटोकॉर्ड, ठीक है? फाइलम कॉर्डेटा को हम इतनी बार डिवाइड कर चुके हैं कि फाइलम कॉर्डेटा भी परेशान है कि बस करो। फाइलम कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्ड, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ग्नेथा, गैस्ट्रोस्टोमेटा ऐसे बोलो तो मौत सी आ जाती है। लेकिन हमको कहाँ पहुंचना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉर्डेट जिनके पास नोटोकॉर्ड है उसमें वर्टिब्रेट नाम का वर्ड था। वर्टिब्रेट वो जिनके पास वर्टिबल कॉलम बनेगी, उसके अंदर हम उसके पास गए थे जिसके पास जबाड़े थे, जॉ था। ठीक है, तो जिसके पास जॉ नहीं था उसके रिंकली सा फेस था, ठीक है, सर्कुलर था माउथ था, उसको हम कहते हैं स्लाइक्लोस्टोमेटा, अलग है। हम जा रहे हैं उनके पास जिनके पास जॉ है, उसमें भी हम जा रहे हैं मछली कि वो है जल की रानी। तो वो मछली के पास जा रहे हैं, दो तरीके की मछली। एक मछली जिसकी बॉडी का जो एंडोस्केलेटन, अंदर वाला जो स्केलेटन सिस्टम है वो है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस मतलब जैसे अगर मैं नोज को टच करूं, जो तो मेरी टिप है नोज की, स्पॉन्जू स्पॉन्जू है ना, दैट इज कार्टिलेज। तो उसकी पूरी बॉडी इंटरनली ऐसे स्पॉन्जू स्पॉन्जू है। लेकिन उंगली मार के मत देखना, क्योंकि इसमें आती है ग्रेट व्हाइट शार्क, खा जाएगी तुमको, ठीक है? और दूसरी मछली है हड्डी वाली मछली, बोनी फिशेस। दो पढ़नी है तुमको बस, और बहुत सिंपल है, मजे आएंगे इसको पढ़ने में, ठीक है? चलो, अरे प्रेजेंटेशन का खत्म हो गई, ये रही, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये ऐसे जनरल फीचर सबको पता है, आगे ये। तो सबसे पहले जो कार्टिलेजिनस है, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रिक्टाइस, ठीक है? तो ये है कार्टिलेजिनस मच्छी, बड़ी मस्त मच्छी होती है ये, इसके अपने दुख है, इसकी जिंदगी में अपनी तकलीफ है। क्या? सबसे पहले तो इसकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब है, जब कभी बचपन में तुम मच्छी बनाते थे तो वो ना एंगल सही नहीं बैठता था, तो हम तो ऐसे करते थे कि बीच में ऐसे लाइन खींचते थे, देखो लाइन टेढ़ी बनी है मेरी, बताओ, एग्जाम्पल देते हुए लाइन टेढ़ी बनी है, बीच में से लाइन खींचते थे, फिर इसके आसपास हम लोग मच्छी बना देते थे। मैं तो ऐसे बनाती थी, क्योंकि तुम तो मेरी ड्राइंग जानती ही हो। तुम भी बनाते थे ऐसे? नहीं? यो नो मैम। कोई बात नहीं। जो ये मछलियां होती है ना, कार्टिलेजिनस वाली, इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। तुमको ये लाइन विजिबल होगी, ठीक है? ये लाइन ऐसे क्यों होती है? एक तो इसकी बॉडी को ऐसी शेप देती है कि ये आराम से तैर पाए, सेकेंडली इसी के अराउंड ऑर्गन की कुछ अरेंजमेंट होती है, तुमको जानना नहीं है। तुमको बस इतना जानना है कि जिस मच्छी में तुमको ऐसी लाइन दिखेगी, समझ जाना एक कार्टिलेजिनस फिश हमारी हो, तुमको मिल जाएगी मच्छी मार्केट में अगर जाते हो तो, ठीक है? ये होती है प्रीडेशियस। प्रीडेशियस मतलब ढूंढ ढूंढ के खाएगी, तो प्रीडेशियस है तो उसी से दिमाग में शार्क आ जाती है, कि शार्क तो तुमने कभी नहीं देखा होगा ना कि पास से कूद के चलेगी, वो तो खाने के लिए ही आती है। तो दीज आर प्रीडेशियस। अब पॉइंट है प्रीडेशियस क्यों है, तो हम इसको याद करेंगे किसी तरीके से। हम कैसे याद करेंगे कि सोचो एक मछली है, जो मछली पानी में करती क्या है, तैरती है ना। यो मैम। अब अगर एक मछली को पूरा दिन तैरना पड़ जाए, उसको गुस्सा आएगा? यो मैम। सोचो, उसको आराम ही नहीं मिल रहा, तैरती जा रही, तैरती जा रही, जैसे ही तैरने से रुकी वो डूब जाएगी। मछली जो पानी में रहती है, पानी में भी डूब सकती है, सोच रहे हो तुम दुनिया कितनी बुरी है? तो मछली पानी में रह के भी डूब सकती है। कौन सी मछलियां होती है वो? कॉन्ड्रिक्टाइस। इनकी बॉडी पानी के अंदर डूब सकती है अगर ये तैरना बंद कर दे तो अगर ऐसा किसी के साथ होगा, उसको गुस्सा तो आएगा ना जीवन पे। तो इसलिए ये प्रीडेशियस है, ऐसा हम याद रखेंगे, राइट? सो कार्टिलेजिनस फिशेज आर द फिशेज जिनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, वो प्रीडेशियस है। वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली तैरती रहती है, क्योंकि तैरेगी नहीं तो डूब जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि
अब सोचो अगर बैलून है, अगर मैं बैलून को हवा से फुलाऊं और पानी में डाल दूं तो वो तैर जाएगा यो यो मैम। यो यो मैम। ना। तो भगवान ने सिस्टम क्या फिट किया, उन्होंने कहा हमें ऊपर नहीं तैराना मछलियों को, हमको अंदर तैराना है। तो काम करो, इनके अंदर एक एयर बैग डाल दो, ठीक है, इसको अपन कह देते हैं एयर ब्लैडर। इसमें हवा भरी हुई है, ठीक है, गैसेस भर दो इसके अंदर। तो जिस भी मच्छी के अंदर एयर ब्लैडर है ना, उसको थोड़ी बॉयंसी मिलती है, थोड़ी तैरने की क्षमता मिलती है, तो वो अंदर तैर जाती है। तो अगर ये मछली क्या है, तैर नहीं रही है और ये सो गई, तो ये एफर्ट नहीं कर रही, वॉलेंटरीली सो गई, तब भी ये नीचे सिंक नहीं करेगी, ये कभी डूबेगी नहीं पानी में, ये तैर सकती है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस के साथ धोखा हो गया, उनको एयर ब्लैडर दिए ही नहीं गए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ नीचे, तुम्हें नहीं देंगे। तो अगर इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो दे कैन सिंक एट द बॉटम ऑफ द वाटर, यानी कि अगर शार्क तैरना बंद कर दे तो डूब जाएगी। ओके, सो दे डोंट हैव एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। नॉट अ गॉड, पूरी जिंदगी इनके पास होती है। अब अगर शार्क तुमने पिक्चर में भी कभी देखी है, तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि इसका माउथ कैसा होता है, जैसे स्नाउट होता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है, ध्यान दिया कभी? यो यो मैम। यो हाँ। यो। तो देखो पीछे वाले डायग्राम में याद करना, मैंने कराया था, अगर ये पार्ट डॉर्सल फिन थी या तो ये डॉर्सल था, तो नीचे वाला वेंट्रल, यो यो मैम। तो माउथ किस मैम। तरफ है? क्या बोल रही मैम? माउथ किस तरफ है? वेंट्रल। वेंट्रल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नोटोकोड पूरी जीवन है, ठीक है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होते तो इनको हमेशा स्विम करना पड़ रहा है, और हर टाइम काम करवाओगे तो शार्क को गुस्सा तो आएगा ना, खाएगी तुमको। अब एक और चीज है दैट दे डोंट हैव ओपर्कुलम, इनके पास ओपर्कुलम नहीं है। भगवान ने सिर्फ एयर ब्लैडर नहीं दिए, इनको प्रोटेक्शन भी नहीं दी। तो व्हाट आर ओपर्कुलम, इसको समझते हैं। ये हटाइए, आप किसी काम के नहीं हो। देखिए ओपर्कुलम, ओपर्कुलम। तो पहले मैं तुमको गिल स्लिट्स दिखाती हूँ, ठीक है। देखो, दिस इज अ शार्क, शार्क है ये, भाई साहब ने पकड़ी हुई है। देखो जो इसके गिल्स होते हैं ना, अब जो गिल है इसकी बॉडी के अंदर, वो गैसेस एक्सचेंज में मदद करेंगे, रेस्पिरेशन में। तो गिल्स को बॉडी के बाहर भी तो खुलना है ना, बाहर से तो एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो क्या होता है, मछली पानी मुंह से लेती है, गिल्स के थ्रू बाहर निकाल देती है, इतना पता है। यो यो मैम। सांस लेने के लिए पानी जो ले रही है और गिल से बाहर निकाले वो अलग है। ऐसा मत समझना मछली पानी पीते रहते हैं उसे तो फट जाएगी, पानी अंदर लेते हैं, गिल से निकाल देती है, और उतने में ही गिल्स पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। मैं दिख रही हूँ ना तुम सबको? यस मैम। बहुत अच्छा, मैं बाबलों की तरह इशारे कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। नो। ठीक है, तो शार्क है, शार्क के पास ओपर्कुलम नहीं है। ओपर्कुलम क्या होता है, एक तरह का कवर होता है। तो जैसे ये गिल्स है, तो गिल्स खुले नहीं पड़े, गिल्स के ऊपर एक कवर लगा है, ठीक है, ये गिल्स है, इसके ऊपर ऐसे कवर लगा दिया मैंने, दिस इज ओपर्कुलम। इसको हटाऊंगी तो अंदर तुमको गिल्स दिखेंगे, राइट। शार्क के पास ओपर्कुलम नहीं है, तो ये तुमको ऐसे दिखते हैं। इसके गिल्स का है, गिल्स इसके है, उसके ऊपर एक छोटी सी स्किन है, बॉडी की स्किन है, जिसमें छोटे छोटे कट लगे हैं, क्योंकि स्पेस होनी चाहिए ना पानी को बाहर जाने के लिए। तो ये जो कट होते हैं इनको हम कहते हैं गिल स्लिट्स। अब ये ध्यान से देखो, देखो कैसा लग रहा है, स्किन के छोटे छोटे कट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले ऐसे लग रहा है चाकू से किसी ने कट लगाई हो। तो ये छोटे छोटे गिल स्लिट्स, अगर कोई सैलेड भी काटते हो, खीरा भी काटते हो ना, उस पर ऐसे लाइनें लगाना है, गिल स्लिट जैसी बन गई, राइट। सो दीज आर गिल स्लिट्स। तो इनके पास ओपर्कुलम नहीं है, इनके पास गिल स्लिट्स है। ये कार्टिलेजिनस फिश है, लेकिन बोनी फिश के पास होता है ओपर्कुलम। मैं तुमको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा वो है, देखो दिस इज एन ओपर्कुलम। आइस के पास पीछे गिल्स होते हैं और ये ओपर्कुलम है। ये ऊपर दिख रही है आपको हार्ट सा, यस मैम। दिस वन। गिल्स नहीं दिख रहे ना तुमको? नहीं, गिल्स दिख रहे हैं नो मैम। ना? नो मैम। तो ये ऊपर का कवर है, ठीक है। अब पानी जब बाहर निकलना होगा तो ये कवर थोड़ा ऊपर होगा और पानी से बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये थोड़ी हार्ड कवरिंग होती है गिल्स के ऊपर। तो अभी देखो गिल्स भी दिखाएंगे। तो जनरली मछली को ओपर्कुलम से पकड़ते हो, तो देखो ऐसे उठा ना, तो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है ये प्यारा सा स्ट्रक्चर, इतना नोनू सा, दिस इज अ गिल्स, ये गिल्स होते हैं। माउथ की तरफ से भी अभी दिखाएंगे, देखो यहाँ से गिल्स जा रहे हैं। मैम मुझे वीडियो चल रही दिखाई नहीं दे रही है। गिल्स वीडियो नहीं दिख रही? मैम दिख रही है आपकी भी दिखाई नहीं दे रही है। मैम, इसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बेटा अब दिख रहा है? नो मैम। बेटा तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार एग्जिट करके एंटर कर, यस मैम। ठीक है। गिल्स दिखे आप सभी को? यस मैम। ठीक है। गिल रेकर वो उसकी अरेंजमेंट होती है अलग अलग, गिल की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है ना, तो वो अंदर जाने की जरूरत नहीं है तुमको, गिल्स कैसे डिवाइड हुआ। अब देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी बोली थी ना मैंने तुमको, ये मछली में देखो लाइन दिख रही है तुमको, यो यो मैम। लेटरल लाइन जो उसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाती है, ऐसी दिखती है एक्चुअल में फिश में, ओके।
यस मैम। ठीक है जी, चलो दैट वाज सफिशिएंट। तो कार्टिलेजिनस फिश थी, ठीक है जी, कार्टिलेजिनस फिश हमने कर ली, वो वैसे थी बोनी, छोड़ो। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन आएगा तुमको एग्जाम्पल से, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ग्रेट व्हाइट शार्क कॉन्ड्रिक थाइज में रखूं या ऑस्ट्रिक थाइज में, वो तुमसे पूछेगा बताओ कार्केरोडॉन किस में रखूं। कार्केरोडॉन इज द नेम ऑफ ग्रेट व्हाइट शार्क। तो इसमें आपको साइंटिफिक नेम याद करने हैं। कॉर्डेट्स के अंदर नेम्स के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। तो कार्केरोडॉन वो है जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, उन्हीं का साइंटिफिक नेम है। अब हमें दो चीजें और याद करनी है। अब मेरे को बताओ टोर्नेडो पता है, देखा कभी टोर्नेडो? यो मैम। पिक्चर में तो देखा ही होगा। जो ये मैम। तो बेटा जब टोर्नेडो आता है तो कैसा होता है मौसम, एकदम मस्त, धूप निकली होती है या तूफान आ रखा होता है, जैसे बिजली कड़कती तूफान बिजली कड़की तूफान। है ना। तो मैं याद रख सकती हूँ कि जैसे ये टोर्नेडो है तो यहाँ बिजली वगैरह कड़क रही होगी, है ना। यो मैम। बिजली कड़कना मतलब लाइटनिंग, थंडरिंग। तो लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती है। यो मैम। अच्छा, अब बताओ अगर मन कर गया किसी दिन नेहा का कि ओहो नेहा और मुस्कान गई हैं जंगल में, कह रही ओहो हम शेर को छू के आएंगे, वैसे तो जा नहीं सकती ना, टप्पा तो कर नहीं सकती उसको, तो क्या करना पड़ेगा नेहा को और ऋषि को। ड्रग वाले चैप्टर में मैंने एक केमिकल पढ़ाया था, क्या कहते हैं उसको, ट्रैंकुलाइजर्स, नशे करा देते हैं ऐसे। तो ये क्या करेंगे, गन लेगी, गन में ट्रैंकुलाइजर डालेगी, उसे मारेगी, उसको कर देगी ड्राउजी सा कर देगी। फिर जब शेर ड्राउजी सा हो जाएगा उसको ऐसे टच करके भाग के आ जाएंगी। ऐसे कर पाएंगे। अब ये यो मैम। यस यो मैम। हो जाएगी तो फिर तो हमें यो मैम। मीना और आरुषि की खबर ही आएगी, ये दोनों तो घर नहीं आएंगे वापस, है ना। यो ये प्रिया और प्रीति बहुत हंस रहे हैं बेटा, ये देख लो विशाल, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, देख लो तुम दोनों, ठीक है। तो ये हो गया किस्सा। तो मुझे इतना याद है कि जब तूफान आएगा, टोर्नेडो आएगा, याद रखना टोर्नेडो आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना, बादलों में लाइटनिंग होगी। दूसरा, जब नेहा और आरुषि शेर को छूने के लिए जाएंगी तो वो एक गन के अंदर पॉइजन सा डालेंगी, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर पॉइजनस ही उसके लिए तो अच्छा नहीं है ना, तो पॉइजन डालेगी जिससे शेर को थोड़ा बेहोश कर देगी। याद रह जाएगा इतना। यो मैम। तो हम क्या याद कर रहे हैं, तो बार बार पूछा जाता है उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट टॉर्पीडो, टॉर्पीडो से हम याद रखेंगे टॉर्नेडो। जब टॉर्नेडो आता है तो क्या लाता है वो, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, तो टॉर्पीडो इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फिश होती है जिसको हम बुलाते हैं टॉर्पीडो, ये उसका साइंटिफिक नाम है। अब अगर मैंने गन के अंदर पॉइजन डाला था तो ट्राई गन, गन से याद रखोगे तुम पॉइजन, तो ये होती है पॉइजन स्टिंग या स्टिंग रे, समझ आई। यो मैम। तो दो नेम है जो आते हैं, तुम्हें पक्का मिलेंगे, अभी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, और उनके नाम याद रख लेना कि टॉर्पीडो को याद रखना टॉर्नेडो से, टॉर्नेडो याद रहेगा तो तुमको करंट याद रह जाएगा। और दूसरा, ट्राई गन से याद रखना गन, और गन में तुमने डाला था पॉइजन, तो पॉइजन स्टिंग याद रह जाएगा। ओके, यो मैम। से लिख लो, ये ही इससे क्वेश्चन बनेगा, तुमसे ऐसे ही पूछेंगे। उसके अलावा स्कॉलियोडोन है जो डॉग फिश है, ये याद हो जाती है, ये इतनी मुश्किल नहीं है। प्रिस्टीज है सॉ फिश, सॉ फिश मतलब आरी, जिसमें आरी होती है। अब ये तुम्हें कैसे याद रहेगा, देखो एनसीईआरटी में पिक्चर इनकी दी है, पिक्चर लेबलिंग आती है। कार्टिलेजिनस फिशेज है ये सबसे पहली चीज, कार्टिलेजिनस फिशेज वो जिसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही है, तुमको दिख रही है ना। यो मैम। देखो स्ट्रीमलाइन इसमें भी है, ठीक है, लेकिन ये इतने क्लियर नहीं है, वो वाली ज्यादा क्लियर है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, राइट, इसमें माउथ देखो यहाँ पर है ना, तो दिस इज अ वेंट्रल, वहीं पे अंडरलाइन कर ले, याद रह जाएगा। ये इसकी आरी है, तो दिस इज अ सॉ फिश, ये वाली सॉ फिश है, और ये वाली हमारी स्कॉलियोडॉन है, दैट इज अ डॉग फिश। डॉग जैसा फेस लगता है इसका, इसलिए डॉग फिश कहते हैं इसको, ठीक है। अब एक बड़े प्यारा सा पॉइंट है कि मैंने कहा था मछली सामने से तुम्हें देख लिया, ऊपर वाला डॉर्सल फिन है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, बिल्कुल पीछे वाली पूंछ को क्या बोलते हैं, ये वाली, हेट्रोसिलल। एनल। दीज आर नोन एज कॉर्डल। बेटा बिल्कुल एंड वाली कॉर्डल थी, एनल यहाँ आएगी, ठीक है, बिल्कुल पीछे वाली कॉर्डल है, सो दीज आर कॉर्डल फिन। अब अगर कॉर्डल फिन्स बिल्कुल इक्वल हो साइज में, ऐसे हो जैसे इसके केस में, कॉर्डल फिन बिल्कुल इक्वल हो, तो ऐसे वाले फिश को हम बोलते हैं
होमो caudal fins, होमो सर्कल, हाँ कॉर्डल फिन के लिए वर्ड आता है सर्कल, ठीक है, तो होमो कॉर्डल फिन्स, बेसिकली होमो कॉर्डल फिश कहेंगे उसको। और अगर कॉर्डल फिन इक्वल ना हो, जैसे कि मैं ऊपर वाली बता दूं, स्कॉलियोडॉन देखो, चल स्कॉलियोडॉन में प्रिस्टिस देखो, ये ऐसा है और ऐसा है, ये वाला फ्लैप ए क्या सेकंड के लिए सेम है साइज में? No, ma'am. No, ma'am. तो डिफरेंट है मींस हेट्रो, Heterocyrus. हेट्रो सर्कल, ठीक है। yo-yo ma'am, कोई डिफिकल्ट हुआ पेपर तो पूछेंगे, डन डन डन। Yes, ma'am. yo-yo ma'am, कार्टिलेजिनस फिशेस डन, इससे ज्यादा क्या पूछ लेंगे। आइए बोनी फिशेस, बोनी फिशेस उतनी उदास नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये सो गई तो ये डूबेगी नहीं, तो इनके पास आपको अच्छे से मिल जाएंगे एयर ब्लैडर, ठीक है। दे आर मैरीन भी होती है, फ्रेश वाटर भी होती है, बोनी एंडोस्केलेटन इनका होता है, ये इनका मेन फीचर है। 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं इनके पास, 4 पेयर होते हैं, 4 इस तरफ, और इनके पास ओपरकुलम होता है। देखो भगवान ने कितनी नाइंसाफी की है, उनको ना बेचारों को एयर ब्लैडर दिए, ना उनको ओपरकुलम दिया, इसको ओपरकुलम भी दे दिया और एयर ब्लैडर भी दे दिया, ठीक है। देख रहे हो तुम कितना yo-yo ma'am, फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होती है इनमें, मोस्टली अंडा देने वाली होती है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है। अब एक कंपैरिजन है जो आपको पता होना चाहिए इनके स्केल्स का। स्केल्स क्या होते हैं? बॉडी के ऊपर सरफेस के ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। मछली अगर तुम बचपन में बनाते थे कभी, तो तुम ऐसे बनाते होंगे मछली, जहां तक मुझे लगता है, yes ऐसे ऐसे, ma'am, है ना, yo-yo ये थे ma'am, उसके स्केल्स, ठीक है। अब हमने 2 तरीके की मछली पढ़ी, एक थी हमारे पास कार्टिलेजिनस और दूसरी Bony fish. बोनी फिश, दोनों के पास अलग अलग है। अब अगर मैं बोलूं ग्रेट व्हाइट शार्क है, तो ग्रेट व्हाइट शार्क के दांत होते हैं ना बढ़िया से, yes ma'am, Ma'am. टर्मिनल, इसका चल चलो मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, कोई बात नहीं, राइट, ठीक है। बोनी फिश के इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। अब देखो इन दोनों के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स कौन से होते हैं इनके ऊपर, इनके ना नाम के बेसिस पे, स्केल्स की जो अपीयरेंस होती है उसके बेसिस पे उसके डिफरेंट नाम है। तुमको इतना नहीं याद रखना, ना तुमको इतनी डिटेल में जानना है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए किसके पास कौन से स्केल्स है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के पास कौन से स्केल्स होते हैं? प्लेकोइड। और बोनी फिश के पास कौन से होते हैं? टीनोइड। Tinoid. यस, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेम्बर। मैंने बोनी फिश क्यों लिखा? कि बी एंड सी एक के बाद एक आता है, तो तुमको ऐसे याद रहेगा बी से। yo-yo ma'am, कार्टिलेजिनस के साथ टीनोइड मत कर देना, ऐसे भी याद रख सकते हो कि सी से कार्टिलेजिनस, उसी के नीचे टीनोइड स्केल्स में लिख देती हो तो जिंदगी कितनी आसान होती है ना, लेकिन इतनी आसान है नहीं बायो। तो याद रखना सी के नीचे सी नहीं है, ओके। yo-yo ma'am, और जो शार्क होती है जैसे, उसके कार्टिलेजिनस, ये जो प्लेकोइड स्केल्स है ना, वो उसकी बॉडी से अंदर माउथ में आ जाते हैं और दांतों में चेंज हो जाते हैं, तो उसके स्केल्स ही उसके दांत बनाते हैं, ओके। Yo-yo, ma'am. चलिए yo-yo ma'am, थोड़ी सी इसको एक बार खत्म करके फिर थोड़े से मछलियों को देखते हैं, ठीक है। तो बॉडी इज कवर्ड विद साइक्लोइड सेल और टीनोइड सेल, दोनों में से एक नाम कोई भी आ सकता है। देखो कौन कौन सी मछली होती है इसमें, एक मछली है जो उड़ रही है, दैट इज अ फ्लाइंग फिश, एक्सोसिटस। एक्चुअल में ना ये इतनी जोर से जंप करती है पानी में, ऐसा लगता है उड़ रही है। तो तुम सोचो तुम ऐसे बैठे हो मस्त पानी एंजॉय कर रहे थे बोट में, और सडनली मछलियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है तुमको, ऐसे एक्चुअली में डिस्कवरी में मैंने सीन yo-yo ma'am, yes ma'am, फिशेस। अब ये मत समझना ना आसमान में उड़ रही है, बंदरों पानी के ऊपर ही बहुत जोर से जंप करती है, उड़ती हुई लगती है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, सी हॉर्स यूनिक होता है अपने आप में, अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है। ये हमारे पास है फ्रेश वाटर, ये मरीन वाटर की थी, समुद्री पानी में मिलेगी। तो जब समुद्र में होंगे तब तुमको समुद्री घोड़ा और उड़ती हुई मछलियां दिखेगी, समुद्र में ही दिख सकती है ना इतनी यूनिक चीज। फ्रेश वाटर मीठे पानी में जो घरों में खाई भी जाती है, जैसे रोहू, कतला और क्लैरिस, ये तो तुम बहुत ज्यादा नॉर्मली देखते हो। Yo-yo, एक्वेरियम, ma'am. जो एक्वेरियम के अंदर मिलती है दैट इज अ बीटा फिश। बीटा फिश कैसे? जिस घर में बोलते रहते हैं ना लड़कों को बेटा है मेरा बेटा है, फिर वो बेटा भाई लड़ाइयां करके आता है, मेरे को याद है। बीटा फाइटिंग फिश, फाइटिंग क्यों कहते हैं? इसमें ना हम मेल का बिहेवियर देखते हैं कि ब्रीडिंग के टाइम पे मेल बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लड़ाइयां करता है, इसलिए उसको फाइटिंग फिश कहते हैं। पेट्रोफाइलम, क्वेश्चन आता है इससे, ये भूल जाते हैं। पेट्रोफाइलम इज नथिंग बट एंजल फिश, ब्यूटीफुल फिश है, इसको एंजल फिश कहते हैं, नॉन एज पेट्रोफाइलम। पेट्रोफाइलम पे क्वेश्चन पूछेंगे वो तुमसे, ठीक है। ड्रैगन
प्रिस्टिस पेट्रोफाइलम पे कंफ्यूज करेंगे। तो इसमें सबसे अलग नाम पेट्रोफाइलम ही था। ओके, याद रखना, Yo yo ma'am. वेरी Yo इंपॉर्टेंट। yo ma'am. चलो आइए एक बार सी हॉर्स देख लेते हैं। देखो समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़े की खासियत क्या है? फीमेल आती है, इसके पास एक ब्रूड पाउच होता है। फीमेल आती है, इसके अंदर अंडे देके चली जाती है। ठीक है, कहते ठीक है रख अपने पास। ये पाउच है, इसने कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करी है, अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखा इसने। जैसे एक कंगारू का पाउच होता है ना, इसके पास भी पाउच होता है, बस मेल के पास होता है। भगवान ने यहाँ जस्टिस करी, कहते हमेशा फीमेल प्रेग्नेंट होती है, भाई तू वो प्रेग्नेंट। तो इसको इंटरनली प्रेग्नेंट नहीं किया, लेकिन इसके पाउच में बच्चे डाल दिए उसने, एग डाल दिए, यहाँ पे इसके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होंगे। अब जब सी हॉर्स के वो पाउच में बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो उनको रिलीज कर देगा। सो इन एनिमल किंगडम, थ्रू आउट एनिमल किंगडम, सिर्फ एक मेल है जिसको हम कहते हैं एक तरीके से वो प्रेग्नेंट होता है, दैट इज सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। समझ आई? Yo yo ma'am. Yo yo ma'am. चलो सो गए, हो गई क्या? No ma'am. No No ma'am. ma'am. आओ फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक कैसे याद किया था हमने? साइंटिफिक नेम Carry. Bring टॉर्नेडो। देखो पीछा कर रहा है उसका बेटा, अगर वो पीछे आगे इलेक्ट्रिक शॉक देगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। टॉर्पीडो, देखो इलेक्ट्रिक करंट देती हुई तो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, लेकिन मछली खूबसूरत है। इन्होंने एक एनिमेशन बनाई है, देखना, इसमें दिखाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। 1 2 3 हो जा भाई, ये देखा? Yo yo ma'am. तो ये विजुअल याद रहेगा सीधे से इलेक्ट्रिक फिश। मैम कौन सी फिश है ये? बेटा वो कौन सी मछली थी जो इलेक्ट्रिक करंट छोड़ती है पानी में? मैम मैं लेट ज्वाइन की है इसलिए। अच्छा, टॉर्पीडो। इसको हाथ लगाएगी ना जैसे, तो फिर ये करंट करंट लगता है। हाँ करंट लगता है, लगा के देख, बहुत जोर से लगता है। मैम ऐसे मिल जाती है ये कि मतलब 4 डीप में मिलती है? मेरीन वाटर है, देख ले स्थल के बहुत पास है, थोड़ा डीप मिलेगी, बाकी हाँ कॉर्नर्स पे आ सकती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आ सकती है अगर ज्यादा गहरी नहीं है वो जगह। ठीक है, कभी ऐसे छू के बताना है। छू के मैम बताने लायक ही नहीं रहूंगी। हाँ देखो सी हॉर्स, ध्यान से देखना, ये सी हॉर्स है या पाउच, देखो पाउच में इसने बच्चे रखे हुए थे, अब देखो रिलीज कर रहा है, ये भाई की पार्चुरेशन है, देख लो बेबी सी हॉर्स। यो यो मैम। मैम मैम ये मेल है तो फिर इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? बेटा कितनी लेट आई है क्लास में? मैम जस्ट ज्वाइन की है। कहाँ थी? मैम लेट होगी। बोल गई थी ना तू क्लास है, नो मैम भूली नहीं थी पर। इंटेंशनली लेट आई है। वाह। बेटा जो सी हॉर्स होता है ना, जैसे कंगारू होता है, कैंगरू, यस मैम। कैंगरू के पास ऐसे पाउच होता है ना बेबी रखने का, तो वैसे Yes, ma'am. कैंगरू के पास एक पाउच होता है। तो क्या करती है, फीमेल आती है, वो कहती है मेरे अंडे लो, तो अपने सारे अंडे उसके पाउच में दे जाती है। तो मेल जो सी हॉर्स होता है उसके स्पर्म फ्यूज करते हैं और सारे बच्चे वहां पर पैदा होते हैं। ठीक है, वहां पर वो फॉर्म होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं। तो मेल के पाउच के अंदर सारे बच्चे बड़े होते हैं, अब यही रिलीज करेगा ना बाहर, तो ये बाहर रिलीज कर रहा है। तो मेल सी हॉर्स इज द यूनिक एनिमल जिसमें बच्चे की पार्चुरेशन टेक्निकली ये करता है। Yeah, yeah, ma'am. Thank you. नो प्रॉब्लम, सोती ना रहा कर, आ जाया कर। हो ये मैंने तुम्हें गिल स्लेट दिखा दिया, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। ये कौन है? ग्रेट व्हाइट शार्क, देखोगे? इसका Yo वेंट्रल yo मैम। वेंट्रल वाउट देखते हैं इसका। देखो मुझे तो दया आती है इस पे, बेचारी हर टाइम उड़ती रहती है, दुख तो होगा ही। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गिल स्लिट्स भी दिख जाएंगे, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहे हैं या नहीं। Yo yo ma'am. इसके कौन से दांत तक कौन से स्केल से मॉडिफाई हुए हैं? Black white. प्लेकोइड। देखो कोई ये देखो, इसके नोज से ऊपर आ रही है ना, देखो नीचे को माउथ है, दिस इज अ वेंट्रल। आंखें देखो, उसकी आंखों में कितना दर्द है, वो गुस्सा है ना कितना, होगा ही, बेचारी कब से तैर रही है, जैसे पैदा हुई है कम वक्त तैर रही है। देखो दिस इज अ वेंट्रल माउथ का बहुत अच्छा एग्जांपल, राइट? Yo yo मैम। अब सोचो जो कैमरामैन है, ये गलती से उसकी तरफ ऐसे पलट जाए, हो रूह कांप जाएगी भाई की। आओ, अब वो कौन सी थी जिसमें आ रही थी मछली में, कार्टिलेजिनस या बोनी? कार्टिलेज। Cartilage. देख लो, काट डालेगी वो, जल्दी देख कर आओ, कार्टिलेजिनस बोनी। Cartilage.
Cartilages. ये देखो ये कैसे मारती है ना खतरनाक तरीके से। ये मच्छी चाकू की तरह से पूरा तोड़ ही दिया। तो दिस इज अ सॉ फिश। तो बेटा किसी मच्छी से पंगा लेना, इससे मत लेना, ऐसे धज्जियां उड़ा देगी। तो दिस इज अ सॉ फिश। देख रहे हो इसका आगे सॉ लगा हुआ है, बेसिकली इसका जो आरी है। Yes, ma'am. पिछली क्लास में बच्चा बोल रहा था मैम अगर इसकी आरी काट दो तो बेटा तो मर जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी ना नेचर में। लेकिन ध्यान से जानना तुम्हारी बाजू ना काट दे। ये खा गई बेचारी, खाना खाने का दो उसे। फ्लाइंग फिश देखो उड़ के दिखाई अब तुम्हें। उड़ो उड़ो। ओ भाई फ्लाई करके दिखाना है, हंटिंग। ये 1 2 3 यस मैम, ये तो मूवी में देखी भी है मैंने। हाँ बड़ी पिक्चरें देखते हैं, पढ़ लिया अगर। उड़ गई, क्या मस्त उड़ रही है ना। यो यो Yes, मैम। ma'am. डॉक्यूमेंट्री बहुत बढ़िया बनाते हैं, मजा आ जाता है देख के। Yo-yo, ma'am. एकदम फैंसी तरीके से अरे हीरोइन ऐसे मस्त पट्टा यो यो मैम। क्या बात है। उड़ते उड़ते मुंह पे भी लग सकती है, ध्यान से मुंह बचा के बैठना दीक्षा। नीलम जो लेट आते हैं उनके मुंह पे बजती है ये, तो मत जाइए समुद्र में। यो यो मैम। ठीक है। तो ये फ्लाइंग देखो पानी में उड़ती दिखेगी, भगवान के लिए आसमान में देख के मत बोल देना मच्छी उड़ रही है। कोई पूछ लेना बायो का टीचर को ना, मेरा नाम मत बताना यार। यो यो मैम। उड़ने से वैसे जल्दी से ट्रांसपोर्ट होगा, नहीं तो खतरा ही है। देखो वो पकड़ लिया भाई ने। बहुत बुरा हुआ। ओहो Oh. दैट्स वेरी मैम सैड। अगर ये उड़े ना तो नहीं उड़ेगी तो नहीं उड़ेगी, वो उसका फीचर है, उसको तैरने में मदद करता है। नहीं उड़ेगी बेटा तो फिर उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा ना, जो उसका यूनिक फीचर है। वो मैम खा गई उसको। वो तो खा रही है। बताओ। ये बच गई, ये बच गई। ओ गई। और नहीं बच गई यार। यहाँ तो जंग हो रही है, जंग। इनको खतरा बड़ा है मैम। हाँ मैम एक ये गिल्स वाली फिश दिखा देना फिर से। कौन सी वाली? मैम गिल्स वाली जो आपने दिखाई थी, मेरी क्लास लीव हो गई थी ना, दिखाई नहीं दे रही थी वो। वैसे तो गिल्स वाली सारी है, रुक जा मैं समझ गई तू क्या बोल रही है। ये हमारी एंजल फिश, खूबसूरत सी प्यारी सी। Oh. साइंटिफिक नेम Pterophyllum. टेरोफाइलम। हाँ मैम पी से नाम था उसका। टेरोफाइलम ना, तो पी साइलेंट बोल लेते हैं, टेरोफाइलम। बेटा ऊपर भी लिखा है, चीटिंग भी नहीं सही से करते। टेरोफाइलम ये लिखा है बेटा, फाइलम। बच्चे हैं मेरे सामने पड़े देख ही नहीं रहे हैं। हाँ बेटा कहाँ गई तू? और कोई मच्छी? यही थी, इतनी मच्छी थी। हाँ। ये वाली ऊपर, ये वाली मैम ये वाली। बेटा ये गिल स्लिट्स है। देखो ये शार्क के ऊपर पास होते हैं, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है ना, तो इसकी स्किन कैसी लेयर्स होती है, इसे गिल स्लिट्स कहते हैं। तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, मुंह से पानी पिएगी, यहाँ से बाहर निकालेगी, रेस्पिरेशन में मदद करता है। इन लाइंस के अंदर जो है ना, वहां पर गिल्स पड़े हैं। ठीक है। यो यो मैम, थैंक यू मैम। डन। मच्छी तो होगी तुम्हारी। यो यो Yes. मैम। आओ यार, फिर तो बचे कुछ नहीं। एम्फीबियन तो ऐसे हो जाता है कूदते कूदते। देखो एम्फीबियन की सबसे खास बात क्या है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं ये। ठीक है, ये पानी में भी रह सकते हैं, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। जनरली रिप्रोडक्शन के दौरान पानी में जाकर टटर करते रहते हैं ये। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन कहलाते हैं? Bryophyte. ब्रायोफाइट्स। सही बोल रही है। Yo-yo, ma'am. श्योर? अच्छा चेक करके बताना, शक हो रहा है मुझे इस बच्ची पे। नेहा थी ना? Yo-yo. यो यो मैम। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। देखो टेल किसी किसी में होती है, इन सम, नॉट इन ऑल। ठीक है। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग का क्या है कि फ्रॉग के जो अडल्ट होता है उसमें आपको टेल नहीं मिलती, लेकिन उसके लार्वी में टेल होती है। तो उसकी लार्वी की जैसे जैसे टांगे बनती है ना, उसकी टेल डीजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो किसी किसी में टेल होगी, किसी किसी में नहीं होती है। ये होते कोल्ड ब्लडेड, अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये सर्दियों में विंटर स्लीप दिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो हाइबरनेशन दिखाएंगे, और गर्मियों में एस्टिवेशन दिखाएंगे। Activation. ठीक है। अब इनका एक बहुत अच्छा फीचर है, आप देखो जब हम फ्रॉग डिटेल में पढ़ेंगे ना, वहां इसको ज्यादा पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम यहाँ खराब नहीं करूंगी, एग्जाम्पल पे चलेंगे हम। जो तुम्हें याद रखना वो ये है क्लोएकल ओपनिंग। क्लोएकल ओपनिंग क्या है? ये कॉमन ओपनिंग होती है। किसकी?
देखो इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तुमने देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है वो पानी में अपने स्पर्म छोड़ता है, फीमेल फ्रॉग एग छोड़ती है, पानी में वो मिलके लार्वा बनता है उसका। यस कभी मैम। तुमने ये चीज़ सुनी होगी। यू मैम। यस तो मैम। ये अपने स्पर्म यानी कि वो जेनिटल ट्रैक्ट हुआ ना, तो जेनिटल ट्रैक्ट की ओपनिंग क्या होती है? क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग। तो ये छोटा सा छेद है, लेट्स से पिक्चर में आएगा जैसे, ये क्लोएका है। तो यहाँ किस किस की ओपनिंग है, क्या क्या चीजें यहाँ खुल रही है? एक तो यहाँ से स्पर्म भी रिलीज हो रहा है, तो ये हमारी होगी जेनिटल ओपनिंग। यहाँ से ये फीसिस भी रिलीज कर रहा है, बेस मटेरियल, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, है ना? यहाँ से रिलीज कर रहा है ना फीसिस। क्यों मैम? यो मैम। और ये यूरिनेट करने के लिए भी इसी को यूज कर लेता है, ठीक है? तो यूरिन देने की भी ओपनिंग यही होगी। तो क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल थ्री प्रोसेसेस। क्लियर? यू मैम। यो किडनी के बारे में मैं किडनी के टाइम पे पढ़ाऊंगी, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो किडनी है इनके पास, रेस्पिरेटरी, इनके अंदर रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भाई कैसी है। देखो ये अपने सरफेस के ऊपर से भी रिस्पायर कर सकते हैं। कभी किसी ने फ्रॉक को छुआ, थोड़ा चिकना चिकना सा होता है वो, मैम। ठीक है? इनके पास सरफेस से भी कर सकते हैं तो क्यूटेनियस, ठीक है? इनके पास लंग्स भी होते हैं, अगर इस बिल्कुल बाहर बैठे हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है तो लंग्स के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं, ठीक है? और अगर ये चले गए मान लो प्रॉपर पानी के अंदर है, इन दैट केस ये अपने गिल्स लाइक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, दैट इज ब्रैंकियम, ठीक है? तो इट्स लाइक गिल्स, तो ये हर जगह पे रिस्पायर कर सकते हैं, ये इनका यूनिक फीचर है। ऐसा क्यों है इनके पास? क्योंकि मछलियों से एम्फीबियंस आए थे ना, एवोल्यूशन में हम ये पढ़ते हैं। तो देखो जब मछलियां थी पानी में और उनसे जब एम्फीबियंस आए, तो एम्फीबियंस इतने अच्छे से डेवलप नहीं थे, तो इसलिए ना वो लैंड पर आते थे, फिर वो वापस पानी में चले जाते थे, फिर लैंड पे आते थे, फिर पानी में चले जाते थे। इसलिए उनके पास कुछ फीचर ऐसे हैं जो उनको पानी में रख पाए, कुछ फीचर ऐसे हैं जो उनको लैंड पे रख पाए। तो लग्स डेवलप हो गए तो वो लैंड पे रहने लग गई, ठीक है? लेकिन उनके पास ये फीचर भी है कि भाई वो पानी के अंदर भी रिस्पायर कर सकते हैं, राइट? वो अंडे देते हैं तो वो पानी के अंदर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी उनके अंडे इतने ज्यादा सॉलिड नहीं हुए थे कि वो सन की रेस को ले सके। इसके बाद जो रेप्टाइल्स आते हैं ना, उनके अंडे इतने सॉलिड होते हैं कि वो सन की रेस को झेल पाए। समझ आई बात? तो इनके फीचर थोड़े फिश जैसे होते हैं। क्लियर? यो मैम। हार्ट इनके पास कैसा होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास हाथ होता है 3 चैम्बर, हाँ 3 चैम्बर, तो 2 ऑरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल ऑरिकल वेंट्रिकल। हार्ट जिस दिन मैं तुमको कार्डियक सिस्टम पढ़ाऊंगी, और वो जरूर पढ़ाऊंगी मैं बिकॉज उससे क्वेश्चन आता है, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अभी के लिए ऐसे ही। नाउ ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, देख के बता सकते हो मेल फीमेल का फर्क। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होते हैं, एक्सेप्शंस तो होगी ही कहीं ना कहीं। ओविपेरस होते हैं, अंडा देते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं होती इनके पास। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है जो हमने अपने में पढ़ी थी, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, कुछ याद है थोड़ा थोड़ा? यो। क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है इस भाई से, लिम्बलेस एम्फीबियन। ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास लिम्स नहीं है सही से, मछली जैसा दिखता है ये, दिस इज नोन एज इस्थियोफिस। सो इस्थियोफिस लुक्स लाइक अ फिश बट इट्स नॉट अ फिश, ठीक है? उसके बाद प्रॉपर लिम्स नहीं होती तो वो मछलियों जैसी दिखने लग जाती है। कुछ इस्थियोफिस की पिक्चर है, हाँ कुछ इस तरीके से दिखती है इस्थियोफिस। बिल्कुल ना पतली पतली सी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो समझ नहीं आता ये मछली है या क्या है। तो एक्चुअल में एम्फीबियन होता है, लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। एक बार डिस्कवरी चैनल में एक शो आ रहा था, वहां पे वो लोग जंगल में रहते हैं, वो जंगल में ऐसे ही इस्टियोफिस को पकड़ लेते हैं और वो समझ नहीं पाते ये मछली है या एनिमल है। तो बेचारे खाते हैं, मछली समझ के पकाते हैं, वो सही से पकता नहीं है, बिकॉज दे डिडंट नो दैट इट वाज एन एनिमल और अ फिश। पर तुमको पता चल जाएगा यार ये तो एम्फीबियन निकला, ढंग से पकाना। आओ भाई क्वेश्चन आएगा इसके एग्जाम्पल से। एस्टियोफिस याद रखना। फ्रॉग इज राना टिग्रिनी, ये तो तुमने देखा ही होगा। टोड इज बफो। ट्री फ्रॉग इज हाइला, जो पेड़ों पे रहता है वो हाइला है। सेलेमेंडर तुमको पता ही है। इस्टियोफिस इज द वन जो ना नहीं समझ में आता, तो याद रखना इसको, ओके? मैम फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना है? राना टिग्रीना। क्या? राना टिग्रीना बेटा, ये लिखा है, मिला? मैम मिलिया? उम्मीद
उम्मीद करते हैं हम इसको Yes, मिले। ma'am. Yes, ma'am. मैम इंडियन साइंटिस्ट ने किया था ना क्या? इसका नेमिंग? मेरे को याद नहीं है, लग तो रहा है वैसे नाम से पर मुझे याद नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोलूं। आई डोंट रिमेम्बर, पता नहीं मैंने कभी पढ़ा ही है या नहीं, सोचा नहीं। पर नाम तो राना है। वैसे मेरे को राना ऐसे याद है क्योंकि मेरे दोस्त का नाम राना था मैं उसको फ्रॉगी बुलाती थी रन इधर उसको छेड़ती, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, वो भी मुझे अजीब नाम से बुलाता था, मैं बताना नहीं चाहूंगी चल, अब आते हैं रेप्टीलिया पे। ठीक है, रेप्टीलिया बहुत इजी है, बहुत सौखा है। देखो जब हम पहले पढ़ते थे ना नीट में, तो हम इनकी बहुत ज्यादा आगे डिविजन्स पढ़ते थे। ठीक है, क्लास को भी आगे बहुत डिवाइड करके पढ़ा जाता था। अब इतना आता नहीं है। ऊपर से अगर हम उतनी डिटेल में जाएं भी, तो हम तब जाएंगे जब हमारे पास पूरा मंथ हो, तो फिर हम इतना डिटेल में पढ़े। अब मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ जो नीट के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। देयर इज पॉसिबिलिटी कि 4 क्वेश्चन आए, उसमें से शायद एक क्वेश्चन तुमको ना आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे डिविजन्स में होगा। लेकिन अब इस फेज पे जब आप 12th कर रहे हो, उसके साथ 11th का ये चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ा नहीं जाएगा। सो आई सजेस्ट कि जितना मैंने इस नोट्स में लिखा है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और एग्जाम्पल्स तुम्हारी जितनी मर्जी इच्छा हो, पहले एनसीईआरटी के ही याद करना, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम ये खत्म करने के बाद इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे, सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे जितने भी पिछले 33 ईयर्स में आए हैं। तो जब हम वो लगाएंगे, यू विल सी कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं, राइट? और वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल से आते हैं। तो आपका काम ये है, इसको इतनी बार पढ़ो कि तुमको याद हो जाए। और जब भी पढ़ो, हो सके तो गूगल करके फोटो देख लो, वो याद रहता है। इसलिए मैं आपको यूट्यूब से वीडियो दिखा रही हूँ, देख तो आप भी सकते हो ना, लेकिन याद रह जाएगा ये कि क्लास में ऐसा कुछ देखा था। किसी ना किसी को पक्का याद रहेगा, कुछ ना कुछ, चाहे सारा ना रहे। तो ट्राई कि आप उसकी बार बार या तो फोटो देख लो, ठीक है, या उसके फोटो प्रिंट लगा के निकाल के कॉपी पे लगा लो, एनसीईआरटी पे लगा लो, सिर्फ उतनी जितनी एनसीईआरटी में लिखी है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप उसको इतनी बार पढ़ लो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से याद रख लेना, स्पेशली जो मैंने बोला है उससे क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल इससे पूछते हैं भाई, पेट्रोफाइलम, इससे पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये डिफिकल्ट नेम है, राइट? ट्राइगन एंड प्रिस्टिस एंड टॉर्पीडो, इससे क्वेश्चन आता है। ओके, क्लियर? Yo, ma'am. रेप्टीलिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये ट्रू लैंड में रहने वाले हैं। ट्रू लैंड में रहने का मतलब है कि ये पानी पे डिपेंडेंट नहीं थे रहने के लिए, ये खुद से जी सकते हैं। रेस्पिरेटरी पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम लंग्स वाला होता है। ह्यूमन पल्मोनरी सिस्टम करोगे तो समझ आएगा। एक्सोस्केलेटन में इनके स्केल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी को रफ बना के रखते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि सूरज की किरणों से ये भुन ना जाए, इनका बैठे बैठे तंदूरी ना बन जाए। तो वो स्केल्स इनको बचाते हैं और इनको प्रोटेक्शन भी देते हैं प्रीडेटर से। तो कभी भी इनको छुओगे, जैसे लिजर्ड वगैरह को छुओगे, तो वो थोड़ी हार्ड होती है। ठीक है, तो स्केली एक्सोस्केलेटन होता है इनके पास। किडनी इनके पास होती है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी भी क्लोएका से ओपन होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। तो यहाँ पे एक छोटा सा गोलू दिख रहा है आपको, यस मैम। दिस इज अ टिम्पैनम। व्हाट इज टिम्पैनम? स्किन की एक लेयर होती है जो उसको कवर करती है। इमेजिन करो ये कान नहीं है तुम्हारे पास एक्सटर्नल, और यहाँ पे सिर्फ स्किन की एक पतली सी लेयर है, तो वो पतली सी लेयर टिम्पैनम कहलाएगी। तो इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, इंटरनल ईयर होता है, सुनता है इनको, लेकिन बस एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ये हमारे पास होता है। क्लियर? यस मैम। Yo, ma'am. आइए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें, ओविपेरस भी होते हैं ये, और इनके पास एक क्लिडोइक नाम का एग होता है। बेसिकली शेल वाले एग इसमें अच्छे से बनने लग जाते हैं। एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनके अंदर होती है, ये सब पढ़ी है ना आपने? एमनियन, कॉरियन, आपको याद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ी थी? थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इट्स ओके। लार्वा नहीं होता इसमें, जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फिर क्यों लार्वा होगा ना, एग बाहर रिलीज कर रहा है वो, तो सीधा डेवलप, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसके अंदर याद रखने का, देखो कहाँ फंसते हो, यहाँ फंसते हो। अभी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। एक है टोटोइस और एक है टर्टल। टोटोइस टेस्ट्यूडो सॉरी, टर्टल इज किलॉन। साइंटिफिक नेम से आएगा क्वेश्चन, सिंपल नहीं आएगा। पानी में कौन सा रहता है? टर्टल। टर्टल। टर्टल इज एक्वेटिक, दैट इज किलॉन। देखो क्या फर्क है इनका, हमने इनको बाहर से देख के बता सकते हैं फर्क। ये है टर्टल, लेफ्ट साइड में जो आपको दिखा रहा है, राइट साइड में टोटोइस दिख रहे हैं। अगर आप इसका सरफेस देखोगे और एनसीईआरटी की फोटो देखो,
तो जो टर्टल होते हैं ना, उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी स्लाइमी सी होती है हाथ लगाओगे तो, ठीक है, और उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो लिटिल बिट डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू टोर्टोइज। देखो देखने में थोड़ा फर्क पड़ रहा है ना शेल का। अगर टोर्टोइज यो देखो उसका शेल थोड़ा ज्यादा हार्ड सा लग रहा है आपको देखने में, क्यों? क्योंकि उसने बाहर रहना है, धूप से बचना है। अगर तुम टर्टल देखोगे तो टर्टल का हाथ देखो कैसा है, ऐसे नहीं है जैसे जो पानी में तैरने जाते तो क्या पहनते हैं मैं भूल गई, थोड़ा चप्पू जैसा होता है, चप्पू का कॉर्नर नहीं यस होता, मैम। वैसा सा दिख रहा है। लेकिन टोर्टोइज का ऐसा नहीं है, उसका तो नेल्स लाइक दिख रहा है अच्छे से, क्योंकि इसको तो चलना है ना सरफेस के ऊपर। तो ये देखने में फर्क दिख जाता है आपको, टर्टल्स और टोर्टोइल देखने में फर्क दिख जाता है आपको बहुत अच्छे से। तो टर्टल और टोर्टोइज का फर्क तो नहीं पूछेंगे वो आपसे, लेकिन नाम पूछेंगे, ठीक है। तो जो पानी में है वो क्या कर रहा है, मस्त चिल, चिल इन पूल। तो स्विमिंग पूल में चिल कौन कर रहा है, हमारा चिलॉन, और चिलॉन है हमारा टर्टल। सोचो हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, और अपूर्वा मस्त स्विमिंग पूल में बैठे चिल कर रही है, हमें देख के करेगी ऐसे, टाटा करेगी ना, यो मैम। है ना। यो मैम। फिर हम बैठ के दुआ करेंगे गिर जाए अभी गिर जाएगी। देखो करेंगे तो है। दूसरी है गार्डन लिजर्ड, कैलोट्स, इसका भी साइंटिफिक नेम आता है। गार्डन लिजर्ड नहीं तुमने आई डोंट थिंक देखी होगी। गार्डन लिजर्ड कैलोट्स, साइंटिफिक नेम ही पूछेंगे। बॉल लिजर्ड, मिलती है, कहाँ गई, 3-4 बच्चों के साथ घूम रही थी कुछ दिनों पहले, तो चली गई कहीं, ठंडी होगी ना, छुप गई अब। हेमिडेक्टाइलिस इसका नाम है, ये याद रह जाएगा तुमको। तो कभी भी लिजर्ड दिखे ना घर पे बोलना हेमिडेक्टाइलिस इज हियर, चप्पल मारेंगे घर मैम वाले। जो गार्ड होती है उसकी जो टेल होती है वो ज्यादा लंबी होती है ना। किसकी? गार्डन लिजर्ड बोला जो आपने अभी। यस, यस मैम। की टेल ज्यादा लंबी होती है, घर वाले की नहीं। सोचो उसकी इतनी लंबी टेल हो, हम उसी देख के डर जाएंगे, हे भगवान। यो मैम। कैमेलियन, क्रोकोडाइल, सबके 3 चैम्बर हार्ट है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, दैट इज अ 4 चैम्बर। एलिगेटर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फर्क है? क्रोकोडाइल का जो माउथ होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, छोटा होता है। एलिगेटर का माउथ थोड़ा लंबा होता है और पतला होता है, ठीक है। तो एलिगेटर क्रोकोडाइल को भी देख के फर्क पड़ जाता है, ओके। यो मैम। पंछी, पंछी हमसे बहुत मिलते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, हम भी वार्म ब्लडेड है। इन्हीं को होम्योथर्म भी कहते हैं और एंडोथर्मिक भी कहते हैं। सुन लो, थोड़ा सा ही रहता है, कुछ ज्यादा है नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ये अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। एक्सोस्केलेटन इनका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अरे इसकी जरूरत नहीं थी। देखो बर्ड्स के ऊपर तुमको स्केल्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो बर्ड्स के पैर होते हैं ना, पैरों के पास, जैसे अगर ये बर्ड है, मैंने बर्ड बनाया तो बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। ये जो बर्ड होते हैं ना, इनके जो पैर होते हैं, इनके पैरों के पास स्केल्स मिलते हैं आपको, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। यो मैम। इसलिए इनके पैर थोड़े गंदे से दिखते हैं, स्केल्स होते हैं ना, अच्छे लगते हैं। इनके पास बीक होती है, इनके पास फेदर होते हैं, इनके पास क्लॉज होते हैं। क्लॉज इसको कहीं पे भी बैठे उसको पकड़ने में मदद करते हैं, फेदर इनको उड़ने में मदद करते हैं, और बीक इनको तुम्हें चोंच मारने में मदद करते हैं। अब इसमें जो लाइन है इंपॉर्टेंट, दैट इज कि ये वाली, 4 लिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, ठीक है। तो इनके जो 4 लिम्स है, ये होता है ऊपर वाला रीजन, 4 लिम्स, ये तुम्हारे 4 आर्म्स है, तो इनके 4 आर्म्स मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, राइट। तो इनके जो नीचे वाली जो 2 लेग्स बची हैं उसके थ्रू ये वॉक करते हैं, इसलिए इनका मोशन कैसा है, बाइपिडल। बाई मतलब 2, 2 पैरों पे चलने वाले हैं ये, ठीक है। यो मैम। प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड हेल्प्स इन डाइजेशन। देखो जो पंछी होते हैं उनके पास बीक तो होती है, लेकिन उसमें दांत थोड़ी होते हैं। कभी तुमने देखा है किसी पंछी को बैठ के चबाते हुए? नो मैम। गाय खाना पेट में लेती है, फिर उससे रिगर्गिटेट करती है और मुंह में लेती है। इसलिए कभी देखना गाय वेली बैठी हुई खाना खा रही होती है, आसपास खाना तो होता नहीं, वो अपने पेट से निकाल के खाना खाती है, देख रहे हो तुम इसको। यो मैम। गाय को कभी नॉवल पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका टाइम पास बैठे बैठे हो जाता है, अरे खा रही है। लेकिन कभी पंछी ऐसे खाता हुआ नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि इसके पास दांत नहीं होते। तो भाई साहब खाना कैसे तोड़ते हैं? ये तो यार बाजरा खाते हैं, वो इतना सॉलिड होता है, तो खाना कैसे तोड़ते हैं? पंछी इंटेंशनली, बर्ड्स छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, पेबल्स कह लो, जैसे छोटे छोटे पत्थरों को खाते हैं और अपनी बॉडी में रखते हैं, ठीक है। क्रॉप एंड गिजार्ड इसीलिए होते हैं। गिजार्ड में क्या होता है, वो अपने पत्थरों को रखते हैं। अब जब खाना अंदर जाता है ना, तो ये जो इनका स्ट्रक्चर है इसे मूव करता है, तो जो पत्थर होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं और जो भी खाना आता है उसको तोड़ देते हैं। तुम ये कह सकते हो कि सिलवट्टा होगा तुम्हारे घर में, इसमें कूटती है मम्मी, यो मैम। भाई ने अपने अंदर सिलवट्टा रखा है,
पत्थरों से कूट कूट के खाने को कूट रही है, तो हर चीज को चटनी बना के खा रहे हैं ये, ठीक है। यो मैम। रेस्पिरेशन इनमें लंग से होता है, लंग से भाई इनके पास बहुत बढ़िया से इन इलास्टिक होते हैं और सप्लीमेंटेड विद एयर सैक्स। लंग बेसिकली बहुत एफिशिएंट लंग्स नहीं होते इनके पास, होते हैं एयर सैक्स, क्योंकि इनको उड़ने के लिए अपनी बॉडी हल्की करनी है, ठीक है, इसलिए इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, अंदर से हल्की करते हैं अपनी बॉडी को। तो भारी भारी लंग्स होंगे तो कैसे उड़ेंगे, तो एयर सैक्स है उसकी जगह जहाँ पे एयर भरी रहती है। इसके अलावा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक साउंड बॉक्स होता है जिसे सिरिंक्स कहते हैं, इतना याद रख लेना बहुत है। इनकी बोन्स तो होती है, लेकिन इनकी जो लंबी बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स, वो अंदर से होलो होती है। देखो हमारी लॉन्ग बोन्स तो भरी हुई होती है बढ़िया से बोन मैरो से, इनके अंदर से होलो होती है ताकि उड़ पाए, क्योंकि अगर वो भरी हुई होती तो ये उड़ नहीं पाते, हैवी हो जाती बॉडी। जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं पाता, उसकी बॉडी इतनी हैवी है, देखो इतना बड़ा कैसे उड़ेगा यार, खुद का एक्सीडेंट करा लेगा जी। हार्ट इनका 4 चैम्बर होता है हमारी तरह। अब इसके एग्जाम्पल्स, कैसा क्वेश्चन यहीं से आएगा, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हें पता है बर्ड्स के बारे में। एग्जाम्पल है क्रो इज कॉर्वस, जो तुमको घर पे दिखता है, कहते हैं ना काला कौवा बोले तो घर में गेस्ट आते हैं, यो मैम। इसको बाहर निकल जा। पैरेट इज सिटेकुला, पैरेट इज सिटेकुला। इसी से एक वर्ड आता है जो कंफ्यूज करता है, एंजल फिश। क्या नाम था एंजल फिश का साइंटिफिक? मैम पी से था कुछ, हाँ वो तो मुझे भी पता। फाइलम। टेरोफेथाइलम। एम्पिटेरोफाइलम कंफ्यूज करता है क्योंकि आपको दिख नहीं रहे होते, ठीक है, तो बार बार लिख के करना पड़ेगा। पिजन तो आपको कोलंबा याद रह जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, ये याद हो जाता है। पीकॉक पावो, पावो पीकॉक, ब्यूटीफुल। पिजन, पिजन का नाम देखो कितना अजीब है, एप्टेनोडेक्ट्स है ये, भगवान प्यारा नाम रख लेते। वर्चल का नाम रह जाता है नियोफ्रॉन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, नियोफ्रॉन। स्ट्रूथियो भी याद रह जाता है ऑस्ट्रिच का, तो ये नियोफ्रॉन और ये सिटेकुला। इनका नाम याद करते करते हम अपने नाम भूल जाएंगे। हाँ सही बात है, मानती हूँ मैं ये बात। तो कुछ मत करना, कल यही पढ़ते रहे, बार बार पूछती रहूंगी मैं, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, ठीक है। Yes. यो मैम। स्कूल से आप- पी रहे कभी तुमने आप यहाँ पी लो। देखा है, कभी पंछी को कभी ध्यान से देखो, जैसे तुम बहुत ही वेले हो या तुम अक्सर होते हो, तो तुमने ऐसे देखा हो पंछी से बार बार अपने पीछे पूंछ को ऐसे बूसा मारता है, यो मैम। क्या करते हो? उसको खुजली होती है, क्या कर रहे हो तुम? जब पैसे होते हैं पीछे पलट कर रहे हैं, वैसे तो नहीं गिर गए? खुजली हो रही होगी। बॉडी से कीड़े निकाल रहा होगा। कीड़े निकाल, तो पीछे ही होते हैं उसके कीड़े, यहाँ पर है फिक्स लोकेशन है। सारा होगा। अच्छा 11th में पढ़ी नहीं है क्या तुमने? आ तो नहीं रहा मैम, रिप्रोडक्शन के लिए तो नहीं। बैठे बैठे रिप्रोडक्शन के लिए पीछे क्या कर रहा होगा यार? मैम एक खुजली बार कर रहा मम्मी ने बताया था कि जो पिगन मतलब जो होते हैं वो आवाज निकालते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए निकालते हाँ हैं वो मतलब। रिप्रोडक्शन के लिए आवाजें निकाल रहे थे, करेक्ट। बेटा यहाँ होता है ऑयल ग्लैंड, देखो इसके जो सरफेस है उसके ऊपर तो कोई ग्लैंड नहीं है, स्वेट ग्लैंड तो नहीं है ना इसके पास, लेकिन इसके जो फेदर होते हैं ये उसको क्लीन रखा है। तुम नहीं नहाते, लेकिन एक पंछी, एक बर्ड भी अपना ध्यान रखता है, कहता है बाल खराब हो जाएंगे मेरे फेदर्स खराब हो जाएंगे, तो वो पूरे फेदर पे ऑयलिंग करके रखता है, और उसके पास एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं ऑयल ग्लैंड, तो उसकी पूंछ के पास ऑयल ग्लैंड होता है, तो वो क्या करता है, बैठा बैठा अपनी ग्रूमिंग कर रहा होता है, वो वेलो पीछे जाता है उसको प्रिक करता है, जब उसको प्रिक करता है ना तो उसमें से ऑयल निकलता है उसकी चोंच के पास, फिर वो उसको पूरी बॉडी पे लगाता है। इसलिए जो बर्ड तुम देखते हो ना इधर उधर अपने आप को खुजला रहा होता है, वो ऑयल लगा रहा होता है, पॉलिशिंग करता है उसकी, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, समझे? यो यो मैम। ऐसे उसके चरित्र पे शक कर रहे थे, बेचारा ग्रूम कर रहा था वो तो। यार ये तो तुमको पता ही है, ये तो तुम हो, ये तो तुम ये दीक्षा है। मैम हम भी ये दीक्षा है। ये नया पेन ड्राइव ये मनीषा आई है रोज क्लास में, मैं लेट होगी। ये पहले बच्चे ऑनलाइन क्लास में लेट हो जाते हैं, मेरे को तो इतनी हंसी आती है सोच के, फिर ऑनलाइन क्लास में लेट हो गए। मैम आज तो आई नहीं है वो। अरे कोई ना, मजाक नहीं उड़ाया जब का है, नहीं आई तो हम अपना कर्तव्य तो निभाएंगे। यार ये कितना क्यूट है, इट्स लाइक बच्चा नहीं है, अच्छा। अरे अरे मैमल, अरे बताओ भाई तुम लोग
ब्लड अपना वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर लेते हो या ठंड के साथ जम जाते हो? मैम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, फिर तो तुम होम्योथर्म होगे। ठीक है। एक्सोस्केलेटन बॉडी हेयरी है, थोड़े बहुत हेयर होंगे? नहीं है? यस मैम। ना ना, थोड़े बहुत तो होंगे। यो यो मैम। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल होना हमारे पास है, एक्सटर्नल सरफेस है, सबके पास नहीं है। हॉर्न्स नहीं है हमारे पास, हो सकता है किसी के सींग लगे हो, लेकिन हमारा मेन फीचर है कि हमारे पास हेयर है। मैमल्स का ये मेन फीचर है। ठीक है। अपने पास डायफ्राम होता है, मस्कुलर डायफ्राम बिल्कुल होता है। रेस्पिरेशन में ज्यादा पड़ो, डायफ्राम जो लंग्स के नीचे होता है, जिसकी वजह से तुम यस मैम। तुम्हारा ये पूरी थोरेसिक कैविटीज पे टिकी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिब्स होती है अपने पास, बिल्कुल डबल हेड वाली होती है। ये इतना डिटेल में इसमें अभी नहीं जाना है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ह्यूमन वाले में पढ़ेंगे। एयर और सिकल, एयर के अंदर होते हैं मेले सिंकस के 3 हड्डियां होती है। ये भी नहीं, ये भी नहीं पढ़ना। यहाँ आओ, ये रहा। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं अपने पास, ये हमारा यूनिक फीचर है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स है अच्छे से। और जो फीमेल के अंदर मैमली ग्लैंड जो होते हैं जिससे दूध बनता है, दैट इज नथिंग बट ए मॉडिफाइड मेमरी ग्लैंड इज व्हाट? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है या सेबेशियस ग्लैंड होता है? कल करके आना, ठीक है? ये मैंने कराया था ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तब भी बोला था मैंने, ध्यान से सुनना। अपने पास किडनी तो होती है, 2 किडनी, एक किडनी पे भी बंदा जी लेता है वैसे तो। यूरिया सिक्रीट करते हैं। 4 चैम्बर हमारे पास हार्ट होता है, पीछे वाले के पास भी 4 चैम्बर हार्ट था, एप्स के पास भी। ठीक है, हम अब एडवांस हो चुके हैं, राइट। मोस्टली विविपेरस होते हैं हम, डायरेक्टली बच्चों को पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ये है प्लेटिपस, दिस इज ओविपेरस। एक्सेप्शन सबके पास है, तो प्लेटिपस ओविपेरस है। आपने वो कार्टून देखा है प्लेटिपस पेरी? नो मैम। यार क्या बात कर रहे हो आप, प्लेटिपस पेरी नहीं देखते? नो मैम। नो मैम। यार इतना तो प्यारा है वो जासूस होता है, उसके मालिक को लगता है कि वो प्लेटिपस है, लेकिन जब वो देखा मैम, देखा है। हाँ, ये देखो ये, लेकिन जब वो देखता नहीं है तो फिर वो जासूसी करता है। यस मैम। मस्त कार्टून है ये तो, देखता है। यस मैम। आज ही देख के प्लेटिपस, दैट इज अ मैमल। ठीक है। कैसे मैमल? मैमल का मतलब है स्तनधारी, मींस मेमरी ग्लैंड होना चाहिए। और हेयरी बॉडी, हेयर होते हैं बॉडी पे, मेरे मेन फीचर है ये नहीं भूलते। ब्लू व्हेल अगर हम बोले, वेल इज अ मैमल और अ फिश? मैमल। स्तनधारी होती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है वो। वेल दूध पिलाती है अपने बच्चों को, सोचो। डॉल्फिन, इट्स अ मैमल। तो वो पानी नहीं पिलाती? हाँ बेटा। मैम जो वेल होती है वो दूध अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाती है? नहीं, बाहर निकाल के पिलाती होगी, मारू मैं तुझे। हाँ भाई, पानी में पिलाती है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली और दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है वो ब्लू व्हेल। पानी में पिलाएगा, बाहर आके पिलाएगा, तुम डर जाओगे ये क्या हो गया। और थोड़ी देर के बाद तो दूध पीना होता है, अंदर ही पिला देती है बेटा, अंडर वाटर मदर। प्लेटिपस का नाम है ऑर्निथोरेंकस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीट में ये मैमल्स में से, वेरी इंपॉर्टेंट। कैंगरू मैक्रोपस, ये भी तुमको मैच द कॉलम में मिलेगा। फ्लाइंग फॉक्स, टेरोफाइस, थेरोपस। मकाका मंकी याद रहता है, डॉग कैनाइन याद रहता है, टाइगर। ठीक है। सो ये ऑर्निथोरिंकस, बहुत क्वेश्चन आता है भाई इसमें, बहुत फेमस है इनका। प्लेटिपस पेरी इनको बहुत पसंद है। मुझे ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस पेरिस कार्टून से ही याद है, मुझे बहुत पसंद था ये। अब मैं तुम्हारी क्लास के बाद फिर देखूंगी, यूट्यूब पे मिलेगा मुझे। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैमल, समझ आई? यस यो मैम। ठीक है। कुछ मत करके आना, वैसे भी तुम अब थक चुके होंगे। बस एक काम कराना कि एग्जाम्पल एक बार रीड करके आ जाना, ठीक है? यो मैम। ठीक है, जाने से पहले पोल कर जाना, अच्छा लगेगा।